कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो 4 अप्रैल के दिन सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, उसका फुल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। मैं सिर्फ जितना कहता हूं उतना ही करते जाइए, आपका एक अंक भी नहीं कटेगा। तो देखिए, सबसे पहले है सही विकल्प। भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य है। ठीक है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्र गिरी है। किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं? तो वहाँ है केरल। ठीक है। खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी। 2015 तक किस देश में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था? तो देखिए, सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसमें 2015 तक औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो जो गृह मंत्री है, वह गृह मंत्री क्या होता है? राजनीतिक कार्यपालिका का एक हिस्सा होता है। यह सारे के सारे प्रश्न आपके आने वाले हैं। 4 सेट में आपको बताऊंगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला ही। मैं जितना कहूँ उतना याद करिए, फिर आपका एक अंक भी कट जाएगा तो मेरी इसकी जवाबदारी फुल रहेगी। पर मैं जितने सेट आपको बताऊं, 4 सेट बताऊंगा, चारों को अच्छे से कंप्लीट करिएगा। चलिए, अब है रिक्तिस्थान। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय रिक्तिस्थान तक है, तो जून से सितंबर तक है। तो यहां लिख दीजिएगा जून से सितंबर तक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है? तो देखिए, होशंगाबाद में है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो यहां लिख दीजिएगा होशंगाबाद। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। क्या कहते हैं? लिंग अनुपात। सन रिक्तिस्थान यानी कि कौन से सन में नाजी पार्टी जर्मनी की बड़ी पार्टी बनकर उभरी? तो 1932 में। 1932 में जो नाजी पार्टी है वह जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बनकर उभरी थी। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को रिक्तिस्थान श्रेणियों में बांटा गया है। तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। भेड़ बकरियों के समूह को रिक्तिस्थान कहा जाता है। तो भेड़ बकरियों का जो समूह है उसे कहते हैं रेवड़। क्या कहा जाता है? भेड़ बकरियों के समूह को रेवड़। कृषि एवं मछली पालन रिक्तिस्थान क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, कृषि और मछली पालन, यहाँ देखिए खेती बाड़ी का काम जो हम किसान लोग करते हैं वहाँ होता है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है। यह थे रिक्तिस्थान। अब देखते हैं सही जोड़ी। चलिए, तो जोड़ी देख लेते हैं। भारतीय खाद्य निगम 1965 में बनाया गया था। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का हो जाएगा 2000। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, भारतीय खाद्य निगम 1965, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकसभा हाउस ऑफ पीपुल, और सुंदर वन डाटा का जाएगा रॉयल बंगाल टाइगर, और बस्तर का जाएगा छत्तीसगढ़। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके 100% एक जो वार्षिक एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है। मैं सिर्फ जितना बताऊं उतना कर लीजिएगा। फुल सॉल्यूशन आपको मैं क्वेश्चन आंसरों का भी इस वीडियो में देने वाला हूं। एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना है। कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है? तो जो कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। अल्पकाल के लिए आने वाले पक्षी को क्या कहते हैं? देखिए, जो अल्पकाल यानी थोड़े समय के लिए पक्षी आते हैं उन्हें कहते हैं प्रवासी। क्या आ जाएगा इसका? प्रवासी। पुष्कर का ऊंट मेला किस राज्य में होता है? तो देखिए, ये राजस्थान में होता है।
नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? तो देखिए इसे कहते हैं हम वोट डालने का अधिकार, यानी कि मताधिकार। भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग किस राज्य में होता है? तो पंजाब। किस राज्य में सबसे ज्यादा खाद का प्रयोग किया जाता है रासायनिक? तो वह है पंजाब। अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? अदृश्य को कहते हैं छिपी हुई, तो ये हो जाएगा छिपी हुई बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे सत्य और असत्य पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे? तो हाँ, ये बात सत्य है, ये दोनों क्या थे? कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति गुप्त होनी चाहिए? तो ये बात है असत्य। पालमपुर में ज्यादा लोग व्यापार यानी कि वस्तु विनिमय नहीं करते? बिल्कुल राइट बात है। मानवीय पूंजी से उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती है? देखिए मानवीय पूंजी से उत्पादकता में क्या होती है? वृद्धि होती है, तो ये बात होगी आपकी असत्य। संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं? तो हाँ, ये बात भी क्या है आपकी? राइट है। भले ही वो संपन्न है, पर आपदा जब आएगी उस समय वो खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से वो क्या कहलाएंगे? असुरक्षित होते हैं। अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिकों समूह पर लक्षित है? तो यहाँ भी ऑप्शन आपका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक आपके प्रश्न उत्तर है, तो बढ़िया से इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। यही प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। देखिए नमामि देवी नर्मदे क्या है? इसके बाद है आपका, देखिए एम लिखा हो वही प्रश्न आपको करना है। उन वन्य प्राणियों के नाम लिखिए जो विलुप्त होने की कगार पर है। तो गेंडा, चीता, शेर, दो दो अंक के प्रश्न चल रहे हैं आपके। पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है? स्क्रीनशॉट बढ़िया से लेते चलिएगा। जनगणना की प्राकृतिक वृद्धि दर से क्या आशय है? भारत में साक्षर किसे कहा जाता है? ठीक है, एक बार पढ़ोगे जिसमें ही सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल है। ड्यूमा पर टिप्पणी देनी है। कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था? द्वितीय इंटरनेशनल क्या था? रेडिकल और रूढ़िवादी के बारे में बताइए। बढ़िया से सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए, ठीक है। ये आपके 2 नंबर के चल रहे हैं अभी प्रश्न। वैज्ञानिक वानिकी क्या है? लेटेक्स क्या है इसका उपयोग? बताइए। संविधान क्या है? संविधान प्रस्तावना से क्या आशय है? आम चुनाव की अधिघोषणा किसके द्वारा की जाती है? और आचार संहिता क्या है? ठीक है, चलिए इसके बाद में है आरक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए मैं 4 सेट आपको दूंगा, ये पहला सेट चल रहा है, कंप्लीट करिएगा। यदि आपका 1 अंक भी कट जाए तो फिर उसका जवाबदारी मुझे दीजिएगा कि मैं उसका जिम्मेदार रहूँगा कि मेरी वजह से आपका 1 अंक कट गया। पर लेकिन आपको ईमानदारी से चारों सेटों को याद करना पड़ेगा। इसके बाद है मानव पूंजी निर्माण से क्या आशय है? सेवा क्षेत्र क्या है? देखिए सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं? तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों से वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन होता है, अतः इसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए ठीक है, अब यहाँ से आपके क्वेश्चन जो आपका 16 क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा है, मैं पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ से आपका 3 अंक का क्वेश्चन आंसर शुरू हो गया है और वहाँ चलेगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 तक। ठीक है, अथवा का भी मैंने बताया है। ठीक है, बांगर और खादर में कोई 3 अंतर देना है, समझदार है आप खुद ही। 3 नंबर का पैटर्न है तो 3 के हिसाब से करना है। देश के किस भाग को पूर्वांचल कहा जाता है? भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। नाजीवाद के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करना है।
हिटलर की आर्थिक नीति क्या थी, स्पष्ट कीजिए। देखिए तो प्रश्न हो गया। अब ये हिटलर का ये की जो आर्थिक नीति उसका आंसर, ठीक है। यहाँ से 3 करने हैं, 3 नंबर का पैटर्न चल रहा है। मैं खुद बोल दूंगा आपको जहाँ क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 नंबर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री के कार्य देने हैं, 3 नंबर का है। हमें संसद क्यों चाहिए, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, कोई 3 करना है। यहाँ से आप देखिए ये मानचित्र वाला है प्रश्न, यहाँ से आपका कितने अंक का शुरू हो गया है, 4 अंक का शुरू हो गया। और छोटा कर देता हूँ मैं, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक मानचित्र, एक ही प्रश्न है 20 का अथवा का भी, और इसमें दोनों ही प्रश्न आ गए। देखिए ये जो नीचे दिया है ना, इसका आंसर देखिए मानचित्र 6.1 देखे, अर्थात इसी में इसका आंसर छिपा हुआ। तो स्क्रीनशॉट बढ़िया से लीजिए, ये इसका प्रश्न हो गया है। इसके बाद में देखिए अब 4 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं, बढ़िया कंप्लीट करिएगा। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, और इनके जो अंदर है, अंदर का आप थोड़ा छोटा कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है अत्याचारी तथा निरंकुश राजतंत्र के कारण, ये सब लिख सकते हैं आप। शोचनीय आर्थिक दशा के कारण, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था के कारण, तो अंदर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, के कारण लिख दीजिएगा। 4 की जगहों पर 6 के पूरी हेडिंग लिख दीजिएगा कि कृषकों की दयनीय दशा के कारण, नगर के मजदूर तथा दस्तक के कारण, ठीक है, तात्कालिक कारण। इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 4 कंप्लीट करिएगा बढ़िया से, 4 अंक का प्रश्न है। लोकतंत्र या अर्थात प्रजातंत्र की विशेषताएं देनी है। इसके बाद में है, देखिए इसका आंसर 2 हिस्से में है, यहाँ से यहाँ तक का ये 3, और इसके बाद में यहाँ से ये चौथा है, चौथे पॉइंट से 7वें पॉइंट। 4 अंक का प्रश्न आपका चल रहा है, ठीक है। और 4 अंक से बड़ा क्वेश्चन आपका एग्जाम पेपर में अब आने भी वाला नहीं है। लोकतंत्र के प्रमुख दोष बताने हैं, तो बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में दूसरा हिस्सा कर दीजिएगा, 4 कोई भी अच्छे पॉइंट जो लगे कर लीजिएगा, ठीक है। भारत में निर्धनता में अंतर राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करना है। यहाँ से यहाँ तक तो हो गया, ये दूसरा हिस्सा इसका यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। और इसके बाद में भारत में अंतरा राज्य निर्धनता के विभिन्नता के कारण आपको बताने हैं। तो इस तरह मैंने जो आपका सामाजिक विज्ञान का वार्षिक पेपर होने वाला है उसका सेट ए अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में हम दूसरा सेट देखेंगे, 4 सेट में आपको बताऊंगा, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। आपको अधिक अंक प्राप्त करेंगे तभी हमारी मेहनत सार्थक होगी। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त कराया जाए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब आप एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।